साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अंकुर जोशी आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम ये समझेंगे कि आखिर शनि साढ़े साती क्या होती है, उनके कौन कौन से चरण होते हैं, साढ़े साती को हम कैसे देखें और उसका इफेक्ट हमारे जीवन में क्या पड़ता है। ये सारे जो पॉइंट है ये आज हम जो है इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यदि आज का एपिसोड यदि आपने पूरा देख लिया तो आप ये समझो कि शनि साढ़े साती से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी बातें हैं, वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि मैं आपको बिल्कुल सरलता से और बिल्कुल आसान भाषा में ज्योतिष का ज्ञान दे पाऊँ। आज का एपिसोड भी मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी यदि इस एपिसोड को समझने में आपको कोई परेशानी होती है तो आप इस चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखें करके एक फोल्डर है, उस फोल्डर में आप पार्ट फर्स्ट से ये एपिसोड देखें और यदि कोई प्रश्न हो तो उसी एपिसोड के कमेंट में डालें, वहाँ निश्चित ही आपको इसका उत्तर मिलेगा। देखिए, शनि साढ़े साती आते से ही लोग घबरा जाते हैं कि साढ़े साती आ गई है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शनि देव से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि देव किसी को भी डराने नहीं आते। शनि देव तो न्याय के देवता हैं, वो हमें हमारे कर्मों का 100% फल देते हैं। यदि हमने कर्म अच्छे किए हैं तो हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं, गलत कार्य किए हैं, लोगों को परेशान किया है, तो वो जो है हमें बुरे फल देंगे। देखिए, शनि की साढ़े साती में क्या होता है, साढ़े साती में हमें हमारे जीवन की रियलिटी पता चलती है, हकीकत पता चलती है कि असलियत में हम क्या हैं, हमारे साथ कौन कौन है, कौन अपना है कौन पराया है, ये हमें शनि की साढ़े साती में पता चलता है। देखिए, शनि की साढ़े साती में यदि हमें कष्ट मिलते हैं तो शनि देव उन कष्टों से हमारा शुद्धिकरण करते हैं। कष्टों से हमें जो है सीख मिलती है और उसे अपनाकर हम जीवन में जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, शनि की साढ़े साती में क्या होता है, अक्सर लोग मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। आप कहीं भी देखेंगे, किसी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि देखिए साढ़े साती में क्या होता है, यदि परेशानी आ रही है तो लोग जो है अपनी मानसिक शांति के लिए मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिर शनि साढ़े साती के चरण कौन कौन से होते हैं, कितने समय के होते हैं। देखिए, शनि साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है 2.5 वर्ष का, दूसरा चरण भी होता है 2.5 वर्ष का और तीसरा चरण भी होता है 2.5 वर्ष का। देखिए, शनि देव का एक राशि में गोचर 2.5 वर्ष तक चलता है, ठीक है। यानी कि शनि देव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। 2.5 वर्ष के पश्चात वो अगली राशि में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2.5 कितने वर्ष हो गए, 7.5 वर्ष हो गए, ठीक है। तो 7.5 वर्षों तक जो है शनि की साढ़े साती का इफेक्ट हमारे ऊपर रहता है। देखिए, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर साढ़े साती को कैसे देखें। देखिए, सबसे पहले ही आपको देखना है कि आपकी जन्म राशि क्या है। देखिए, जन्म राशि कैसे निकालते हैं कि हमारी लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में होते हैं वो हमारी जन्म राशि होती है। मान लीजिए आपकी जन्म राशि मेष राशि है, यानी कि लग्न कुंडली में जो है चंद्रमा आपकी मेष राशि में स्थित है, ठीक है। अब यदि शनि देव का गोचर इस भाव में आएगा, यानी कि चंद्रमा यदि किसी की जो है मेष राशि में है, यानी कि 1 नंबर लिखा हुआ जाए, ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, चंद्रमा कहीं भी स्थित होंगे तो यही नियम लागू होगा, ठीक है। चंद्रमा मान लीजिए यहां है किसी के लग्न कुंडली में और शनि देव का गोचर इस भाव में आता है, तो मेष राशि वालों के लिए जो है ये शनि साढ़े साती का पहला चरण होगा, ठीक है। उसके बाद में शनि देव जो है 2.5 वर्ष यहां रह करके अगली राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि आपकी जन्म राशि पर आ जाते हैं, तो वो बीच के 2.5 साल होंगे, यानी कि साढ़े साती का दूसरा चरण होगा। फिर 2.5 साल शनि देव यहां रुक करके अगले भाव में यदि जाते हैं तो वो शनि देव का जो है तीसरा चरण होता है, यानी उतरती साढ़े साती उसको हम बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए शनि देव का गोचर यहां आता है तो मेष राशि वालों के लिए तो ये पहला चरण हो गया, लेकिन यहां 12 नंबर लिखा हुआ है तो मीन राशि वालों के लिए जो है ये दूसरा चरण हो गया, ठीक है। और
कुंभ राशि वालों के लिए ये जो है उत्तरती 7.5 हो गई, यानी कि जो है तीसरा जो है चरण हो गया। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा आपके यहाँ है, लग्न कुंडली में चंद्रमा यहाँ है। ठीक है, देखिए ये जो शनि 7.5 का जो कॉन्सेप्ट है ये शनि देव के गोचर पे डिपेंड है। शनि देव के गोचर से ही ये पता चलता है कि आखिर शनि 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है, कौन सा चरण चल रहा है। ये सब जो है आपको शनि 7.5 से ही पता चलेगा। मान लीजिए कि किसी की लग्न कुंडली में चंद्रमा जो है 10वें भाव में स्थित है। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ स्थित है। अब शनि देव का गोचर यदि यहाँ आता है, ठीक है, तो मकर राशि वालों के लिए ये शनि 7.5 का पहला चरण होगा, और इसके साथ ही धनु राशि में शनि देव का गोचर होगा, तो ये धनु राशि वालों के लिए दूसरा चरण होगा। समझ गए ना कि जन्म राशि आपकी कुंडली में जो कोई भी हो, यानी कि चंद्रमा जहां कहीं भी स्थित हो, उससे 12वें भाव में यदि शनि देव का गोचर आता है तो वो उस राशि वालों के लिए जो है ये पहला चरण होगा। और चंद्रमा पर शनि देव का जब भी गोचर आएगा तो जो है वो दूसरा चरण होगा। फिर 2.5 साल यहां रुकेंगे शनि देव, अगली राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कुंभ राशि में यदि जाएंगे तो वो जो है शनि देव का जो है शनि देव 7.5 का जो है मकर राशि वालों के लिए ये तीसरा चरण होगा, उत्तरती 7.5 होगी। ठीक है ना, चंद्रमा कहीं भी स्थित हो वो आपको जन्म का चंद्रमा देखना है और शनि का गोचर देखना है। ये गोचर से ही पता चलेगा कि आखिर शनि 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा यहां स्थित है, लग्न कुंडली में चंद्रमा यहां स्थित है। अब शनि देव का गोचर जो है, शनि देव यहां आ गए। ठीक है, शनि देव का गोचर यहां आ गया, तो शनि देव का गोचर यहां आने से क्या हुआ कि सिंह राशि वालों के लिए 5 नंबर पर कौन सी राशि आती है? सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए ये शनि 7.5 का पहला चरण होगा। ठीक है, फिर शनि देव यहां 2.5 वर्ष रुकेंगे, इसके बाद अगली राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये सिंह राशि वालों के लिए जो है ये दूसरा चरण होगा। ठीक है, फिर शनिदेव 2.5 वर्ष यहां रुक करके यहां आगे बढ़ेंगे, तो ये जो है सिंह राशि वालों के लिए जो है उत्तरती 7.5 होगी, यानी कि तीसरा चरण होगा। अब देखिए शनि देव का यहां यदि गोचर होगा तो सिंह राशि वालों के लिए तो पहला चरण होगा, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए, यानी किसी का चंद्रमा यहां है, जन्म राशि कर्क राशि है और शनि देव का गोचर यहां आया, तो कर्क राशि वालों के लिए तो दूसरा चरण हो जाएगा। ठीक है, और मिथुन राशि वालों के लिए ये उत्तरती 7.5 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? यानी कि आपकी जन्म राशि कोई भी हो, उससे यदि 12वें भाव में शनिदेव आएंगे तो वह पहला चरण होगा, और चंद्रमा के ऊपर जब भी शनिदेव का गोचर होगा तो वो दूसरा चरण होगा, और चंद्रमा जिस भी राशि में है, यानी कि जन्म राशि से दूसरे भाव में यदि शनिदेव चले जाएंगे तो वो उत्तरती 7.5 होगी, यानी कि तीसरा चरण होगा। देखिए पहली 7.5 में हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए काल पुरुष की कुंडली में शनि देव जो है 10वें भाव और 11वें भाव के मालिक होते हैं। देखिए 10वां भाव जो होता है हमारे कर्म का होता है, 11वां भाव जो है लाभ का होता है, कि जब हम कर्म करेंगे तभी तो हमें लाभ मिलेगा। ठीक है ना, कि जब हम कर्म करेंगे तभी तो हमें लाभ मिलेगा। अब देखिए काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर जो है किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? खर्चा बढ़ा देता है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा देता है, जेल भेज देता है, और एक पॉजिटिव पॉइंट भी है इस भाव का कि ये जो है हमें विदेश भी भेज सकता है ना। 12वें घर का ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, विदेश में सेटल भी हम हो सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ है, यानी कि किसी की मेष राशि है, तो जो है शनि देव का गोचर मीन राशि में आया। ठीक है, तो ये मेष राशि वालों के लिए जो है पहला चरण हो गया। ठीक है, शनि 7.5 का पहला चरण हो गया। अब देखिए पहले चरण में क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे कि खर्चे बढ़ जाएंगे, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपए वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है ना, जिसके कारण से मानसिक परेशानी यानी कि मेंटल प्रॉब्लम होती है। देखिए 7.5 में सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि मानसिक परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। चाहे खर्चे बढ़ने से मानसिक परेशानी बढ़ रही हो, चाहे बीमारी आने से मानसिक परेशानी बढ़ रही हो, या परिवार में मनमुटाव हो, खटास हो, तो जो है मेंटल पीस जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक है। चंद्रमा हमारे मन के कारक है, तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे। देखिए दूसरे चरण में क्या होता है,
दूसरे चरण में जो है शनि देव का गोचर जो है जहाँ कहीं भी चंद्रमा होता है वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब चंद्रमा पर शनि देव का जब भी गोचर होगा तो चंद्रमा किन चीज़ों के कारक होते हैं? चंद्रमा हमारे मन के कारक है, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, हमें जो है बीमारियाँ घेर सकती है ना, तो हमें हॉस्पिटल के खर्चे भी जो है हो सकते हैं। इसके बाद जब भी तीसरा चरण आएगा तो तीसरे चरण में परिवार वालों से जो है खटास हो सकती है, मनमुटाव हो सकते हैं, अनबन हो सकती है, ये स्थितियाँ बनती है। कुल मिला करके शनि 7.5 में जो है मेंटल पीस जो है डिस्टर्ब हो जाता है, काम में रुकावटें आती है, मानसिक शांति खराब हो जाती है, कर्जा हो सकता है। देखिए, मैंने जो आपको अभी जो भी नेगेटिव बातें बताई है, ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, अगला पॉइंट क्या देखिए, कर्म फलदाता शनि। शनि देव का कार्य जो है हमारे कर्मों का पूर्ण फल देना है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो हो सकता है कि शनि 7.5 में आपको बहुत अच्छे फल देखने को मिले, बहुत आप जीवन में कामयाब बन जाओ। तो केवल ऐसा ही नहीं है कि शनि देव जो है आपको खराब फल ही देंगे, नहीं, ये हमें हमारे कर्मों पर पूरा डिपेंड है। हम अच्छे कर्म यदि हमने किए हैं तो हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को परेशान किया है, तो यहाँ पर शनि देव जो है हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। देखिए, शनि देव हमें हमारे कर्मों का 100% फल देते हैं, इसलिए कर्म अच्छे हैं आपको 7.5 में अच्छे फल भी देखने को मिल सकते हैं। कर्म खराब है तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, योग कारक या मारक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, शनि देव की स्थिति यदि आपकी लग्न कुंडली में अच्छी है, अच्छे भाव में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में हैं, अपने स्वयं की राशि में हैं, उच्च की राशि में हैं, तो ये जो है ये आपको शनि के 7.5 जब भी आएगी तो आपको अच्छे फल भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपके कर्मों पे डिपेंड है कि आपने कर्म कैसे किए हैं। ठीक है, यदि वो शनिदेव आपकी कुंडली में मारक होंगे और 7.5 आ गई तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। ठीक है, इसलिए जो है हमेशा हमें हमारे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं, क्योंकि शनि 7.5 में जो है शनिदेव रियलिटी बता देते हैं कि हम क्या हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, नाम राशि से देखें या नहीं। देखिए, क्या होता है ना कि जो भी जन्म राशि होती है हमारी, तो उस अक्षर से यदि नाम सेट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि कोई भी नाम रख लेते हैं जो हमें सूटेबल होता है, तो उस कंडीशन में जो है ये कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होगी। इसलिए लग्न कुंडली में यानी कि जन्म राशि जो भी हो, है ना, जन्म राशि आपकी जो भी हो, यानी कि लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ कहीं भी स्थित होगा वो आपकी जो है जन्म राशि हो गई है। ठीक है, उसके हिसाब से ही जो है शनि 7.5 का पता चलता है। तो नाम राशि से आप ना देखें, जन्म राशि से देखें, है ना। हो सकता है कि जन्म राशि और नाम राशि आपकी दोनों की अलग अलग हो, यदि एक ही हो तो आप देख सकते हैं, अन्यथा ना देखें। ठीक है, इसके बाद क्या लग्न कुंडली में शनि की स्थिति से 7.5 का पता चल सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शनि की 7.5 का पता केवल शनि देव के गोचर से चलता है। शनि देव भले ही कुंडली में कहीं भी स्थित हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल हमें लग्न कुंडली में चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा जहाँ कहीं भी स्थित है वहाँ यदि शनि देव का गोचर आता है तो जो है उस स्थिति में शनि की 7.5 होती है। केवल चंद्रमा की स्थिति हमें लग्न कुंडली में देखनी है। शनि की स्थिति जो है हमें लग्न कुंडली में केवल योग कारक है या नहीं ये देखनी है, मारक है या योग कारक है ये देखनी है। इसके अलावा जो है शनि 7.5 का पता जो है लग्न कुंडली देखकर नहीं चलता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि लग्न कुंडली में ही जहाँ चंद्रमा स्थित है वहीं यदि शनि देव आ जाए, मान लीजिए किसी के चंद्रमा यदि पहले भाव में है, मेष राशि में है, और शनि देव भी यहीं स्थित है लग्न कुंडली में, तो इसका अर्थ यह है कि जो है इसका जो जन्म है वो शनि 7.5 के दूसरे चरण में हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए इसके उपाय क्या है। देखिए, शनि की 7.5 में यदि आपको परेशानी हो रही है तो आपको जो है शनि देव का बीज मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की जो है एक माला तो आपको रोज जाप करना ही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। आपकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। लेबर को,
जो छोटे लोग होते हैं उनको आप रेस्पेक्ट देवें, उनका सम्मान करें, उनको खुश रखें, उनका जो है दिल ना दुखाएं, इस बात का विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा शनिवार के दिन आप लोहे का कोई भी सामान ना खरीदें, इस बात का भी विशेष ख्याल रखें। शनि से संबंधित कोई भी चीज़ें आपको मुफ्त में नहीं लेनी है, ठीक है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि यदि आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है तो आपको ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करनी है और न खाने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, अन्यथा आपकी परेशानी और बढ़ेगी। देखिए यदि आपको कर्जे की समस्या है और यदि व्यापार में आपको प्रॉब्लम चल रही है तो आपको क्या करना है कि शुक्रवार की रात्रि को 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आपको सिराने रख करके सोना है और शनिवार के दिन सुबह किसी भी स्वीपर को आप दान दे देवें, बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा आपको लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना है। शनिवार के दिन आप लेबर को कचौरी पकौड़ी खिला देवें, तली भुनी चीज़ें खिला देवें, आप ना खाएं, ठीक है। लेबर को जितना ज़्यादा आप खुश रखेंगे उतनी ही कृपा जो है आप पर जो है शनिदेव की बनी रहेगी, ठीक है। देखिए मैंने आपको बिल्कुल सरलता से समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।